हुकूमत और अपोजिशन जहां एक दूसरे को डेडलाइन दे रहे हैं तो वहीं मुसलसल इदारा जाती डायलॉग की खबरें भी सामने आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खलील अब्बासी ने कहा है कि मसाइल का वाहिद हल इदारों के माबैन डायलॉग है। नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि मुल्की मामलात का हल निकले, मगर जो भी राब्ता होगा वो अवाम के सामने करना पड़ेगा। नून लीग मशरूत डायलॉग की बात कर रही है, मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि डायलॉग अफराद से नहीं होते बल्कि इदारों की सोच से होते हैं। वहीं हुकूमती अराकीन दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन की दीगर जमातों से तो बातचीत हो सकती है, मगर नून लीग से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खलील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने पहले भी जो मुलाकातें की गलत था, नहीं करनी चाहिए थी, हम खुद बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ तो हैं ही बैरूनी एजेंडे पर, ये डायलॉग होगा कैसे? और नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो तो इदारों के सरबराहों के नाम लेके इस वक्त मौक़िफ़ लिया हुआ है उन्होंने, तो इदारों के सरबराहों से डायलॉग होगा, ये कैसे डायलॉग होगा? देखिए सदैब साहब, मैंने 2-3 प्रोग्राम में ये सवाल हुआ कि इसका हल क्या है, तो मैंने यही कहा कि हर सियासी मसले का हल बिल आखिर डायलॉग में ही होता है। और आज मुल्क में सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि हम ये बिल्कुल बरमला कहते हैं कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा और अब वक्त आ चुका है कि हमें इसको वापस आइन के मुताबिक लाना पड़ेगा। हुकूमत का हमेशा से रवैया रहा है कि उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि अपोजिशन से बातचीत हो, और यही वजह है कि आज मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि आज हर शख्स परेशान है। अगर हुकूमत असम्बली ही को चलाती रहती, असम्बली में जो डिबेट होती है ये भी एक डायलॉग का तरीका होता है, वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। तो अब तो हालत यहाँ पर पहुँच गई है कि हमारी मईशत तबाह है, लोग परेशान हैं, मुल्क मुश्किल में है हर हवाले से। तो इस सारे मसले का हल अब डायलॉग से निकलेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कैसे होगा? अपनी बात बड़ी क्लियर कर दी है। साहब तो इदारों के सरबराहों का नाम ले रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ाहिर आपकी पार्टी से नहीं बनती है और आप के हवाले से उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, और आप भी वज़ीर आज़म से नहीं कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इदारों की मुदाखलत ख़त्म हो, मगर इदारों से डायलॉग की बात कर रहे हैं बजाय इसके कि वज़ीर आज़म से करें। अगर आप जमहूरी तौर पर चाहते हैं मुदाखलत ख़त्म हो तो ये होगा कैसे? देखिए, वज़ीर आज़म तो इस सारे अमल का जो 2018 के इलेक्शन से शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले भी था, कि अगर हम आइन को सिर्फ एक किताब समझ लें, उसको हम जिस वक़्त भी चाहें उसके मुताबिक अमल करें या ना करें, तो मामले चलते नहीं हैं। और अब वो मामले इस नुक्ते पर पहुंच गए हैं कि हमें एक नया सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी रीडिफाइन करना होगा, आइन के मुताबिक उसको करना होगा, और जो मुल्क के अंदर एक अवाम से जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको भी बदलना होगा। अब हुकूमत बात ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। लेकिन आज हम सबको जो इस मुल्क में अरबाब इक़्तिदार हैं या अरबाब इख्तियार हैं, अगर हम जब तक एक टेबल पर बैठेंगे नहीं, मसाइल को हल नहीं करेंगे और एक मुस्तक़बिल का रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। मैं ये बात PDM के प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं कर रहा या PMLN की तरफ से नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कर रहा हूँ जिसको इस मुल्क ने ये एजाज़ बख्शा वज़ीर आज़म बनाने का। तो मेरी एक सोच है इस मामले में, और मैं जिस मौके पर भी हो ये सोच रखूँगा कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि जब तक ये तमाम जो इन्फ्लुएंसेस हैं सियासत पर, जिसमें पॉलिटिकल सेटअप है, जिसमें फ़ौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, मीडिया है और अब नैब भी है, अगर ये बैठ कर ये तय नहीं करेंगे कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, तो हमारा मुल्क की वही हालत होगी जो आज हो रही है। आप हर तरीके से आज मुल्क जो है उसकी मईशत ज़वाल पजीर है, मुल्क के अंदर अवाम परेशान है, बेरोजगारी है। तो इन मुश्किलात का हल एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो डायलॉग के जरिए आएगा। मगर वो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, फिर आप राब्ता करेंगे? नवाज शरीफ साहब ने खुफिया अंदाज में तो राब्ता करने से मना कर दिया है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब के पास नैब की हिरासत में चेयरमैन नैब की परमिशन से जो मुलाकात हुई है, क्योंकि उसके बगैर कहा जाता है कि मुलाकात हो नहीं सकती है, कि जब तक नैब के हुकाम इजाज़त ना दें, हुकाम आपके लोगों की मुलाकात हुई, तो वो कोई पैगाम लेके गए थे, कोई राब्ता हुआ है, वहां से आया है या आप लोगों की तरफ से गया है, कुछ हुआ है? नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं। और मैंने कहा कि ये बात मेरा एक ज़ाती सोच है, और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की भी ये सोच है
کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے، اور ان مسائل کا حل میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو ارباب اختیار ہیں انہی سے بات ہوگی۔ اس میں حکومت بیٹھنا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بیٹھے تو یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ نواز شریف صاحب راضی ہیں اس اگر بات آپ یہ کے؟ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بالکل ڈائیلاگ مت کریں۔ اور نواز شریف صاحب بھی راضی ہیں؟ دیکھیں جب یہ بات باہر آئے گی، یہ ہم نے انیشیٹ نہیں کرنی۔ نہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب ہم سب سے بہتر سیاست کو سمجھتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے ہی مسئلہ حل ہوگا، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ڈائیلاگ کیسے ہوگا، ڈائیلاگ کس پلیٹ فارم سے ہوگا، اس کو انیشیٹ کون کرے گا، یہ بڑی مشکل معاملات ہو گئے، کیونکہ اعتماد کی جو فضا ہوتی تھی ماضی میں وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم سب کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اعتماد تھا اداروں کے درمیان، جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان کے درمیان، اس کے اندر آج بے پناہ کمی آ گئی ہے، اور ایک ماحول ایسا پیدا ہو گیا جہاں پر کوئی رابطہ ہو تو اس کو بھی غلط رنگ سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہو گیا، اور مجھے تو یقین کریں ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلے کہا ہر سیاسی عمل کا حل ڈائیلاگ سے ہی نکلتا ہے۔